हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई आप कैसे हैं? आशा है सब कुशल में। अभी मैं पैरामाउंट के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हूँ और अभी मैं भीमताल के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। आपको अब आगे मैं हल्द्वानी के और वादियों की तरफ ले जाऊंगा। तब तक के लिए देखिए, मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से हल्द्वानी के लिए। अब हम लोग गढ़मुक्तेश्वर के टोल पर आ रहे हैं। एक गढ़मुक्तेश्वर, इसके बाद गढ़मुक्तेश्वर है। गढ़मुक्तेश्वर भी बहुत ही एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन रहा है और गंगा जी यहाँ पर बहुत, गंगा जी का प्रवाह भी अच्छा है यहाँ। ये आ गए हम लोग गढ़मुक्तेश्वर के टोल पर। ये आ गया टोल। ये आ गया भाई गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर जो है कि बहुत ही महत्ता है, बहुत ही धार्मिक स्थल है। इस समय जो प्रशासन है इसको डेवलप करने में लगा हुआ है। गजरौला पहुंचने वाले हैं, गजरौला पहुंच गए, बल्कि ये बीकानेर वाला, सामने बीकानेर वाला है ना। अभी हम हल्द्वानी जा रहे हैं, परंतु रास्ते में अभी क्योंकि 3 घंटे हम रिटर्न 2-2.5 घंटे लग गए हैं। अब रास्ते में क्योंकि खाना नहीं खाए हुए बहुत देर हो गई, तो उडुपी वाला एक रेस्टोरेंट साउथ इंडियन, जहाँ पर कि बहुत अच्छा और बहुत ही संतुलित भोजन मिलता है, हल्का भोजन मिलता है, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा लंच करने के लिए रुके हैं। Very tasty food and restaurant is very good. Hygienic point of view is very nice. And Bibu is enjoying some delicious food here. And after taking food, he will move from this to the other side of the road and go towards Haldwani. See how nice food is here. Nice and very healthy food. Okay. Oh, it is very surprising. We have involved in a massive jam. देख सकते हो। बाप रे, इतना massive jam का झेलना पड़ा हम लोग को। रुद्रपुर पहुंचने के बावजूद भी हम ऐसे जाम में फंस गए। जाम का रीजन ये था कि रुद्रपुर शहर के कुछ समय दूर पहले ही कुछ रोड का रिपेयरिंग का वर्क हो रहा था सर, और रिपेयरिंग भी ऐसे समय पर करना क्या जायज़ है जिसमें सारे ट्रैफिक को परेशान कर दिया। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि आप आधी रात के समय मतलब जो है ऐसे कार्य हों जिससे कि ट्रैफिक को स्ट्रक नहीं किया जाए। आपने कितने लोगों को गांव के रास्ते, सकरे रास्ते से भेज दिया, जिसके वजह से गाड़ियां घंटों लेट हो गई। अब जा करके हम मेन स्ट्रीम पर अब गए। अब हम जाएंगे रुद्रपुर, मार्केट से होते हुए जा रहे हैं, हाईवे पकड़ेंगे, वहाँ से रुद्रपुर के आगे हल्द्वानी के बीच में जो जंगल है उस जंगल को क्रॉस करेंगे। हम ये सोच रहे थे कि शायद हम दिन के समय में ही इस सफ़र को अपना पूरा करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, परंतु वो संभव नहीं हो पाया इस जाम के वजह से। सच ए मैसिव जाम एक्सपीरियंस। Oh, it is. I am very happy now. It seems that jam is over now, because now we have got the main road, which is going towards Haldwani. And but कहते हैं ना, नहीं, ये कहते हैं कर भला हो भला अंत भले का भला।
यदि एंड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, इसलिए हम अब ऐसा उम्मीद है Everything is beautiful, बोलो। है what? The end is beautiful and everything is beautiful. Oh yeah, he has rectified me and he says very good thing यार. If end is beautiful तो everything is beautiful ना. अरे वाह, और बेबू is so nice. इतनी अकल इसको कैसे आ जाती हाँ? हम Oh, this is also. हाँ, this is also a part of life. We have to experience ups and downs in the life, and whatever we think that cannot be accomplished always. अभी हमने रुद्रपुर को क्रॉस कर लिया है। अब रुद्रपुर को क्रॉस करने के बाद हल्द्वानी और रुद्रपुर के बीच में जो जंगल है, अब इस जंगल का नाम मुझे पता नहीं है, परंतु इस जंगल में का दृश्य अब दिखाई दे रहा है। रुद्रपुर जंगल है इसका। हाँ, रुद्रपुर और हल्द्वानी के बीच का जो जंगल है, इस जंगल का लुत्फ दिखाई दे रहा है। अब देखिए किस प्रकार से कितना सुंदर व्यू है वहाँ का, क्योंकि 1 घंटा विलंब होने से हमको कुछ अंधेरा भी हो गया है, परंतु इस रोड जो है रुद्रपुर और हल्द्वानी के बीच की जो हाईवे है वो बहुत ही सुंदर, इसके दिन में हम लोग आते तो इसका दृश्य दिखाने में बहुत ही आनंदमय होता, परंतु अब रात्रि का समय हो रहा है। अब इस समय जंगल का दृश्य पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये देखो ये देखिए फिर जाम लग गया। मेरे ख्याल से ट्रेन जो है यहाँ पर क्रॉस कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर जाम लग गया है। अब वो ट्रेन चली गई है तो अब गेट जो है खुल गया होगा। अब जो है धीरे धीरे ट्रैफिक यहाँ से अब आगे बढ़ रहा है। अब लगता है हम फिर से, यही होता है जब एक जगह कहीं पर जाम हो गया तो उसके वजह से उसके कंसिक्वेंसेस आगे भी झेलने पड़ते हैं। तो हम रेलवे फाटक को मतलब क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अपने लक्ष्य को, अपने डेस्टिनेशन पर समय से पहुंच जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। पर कह रहा हूँ कि इसको बाहर निकाल लेते हैं गाड़ी, तब शेर को पता भी नहीं चलता है, मम्मी ने बताया। और अब उसके बदले डर भी रहे हो, डरने की कोई बात नहीं, चुपके से निकाल लेंगे गाड़ी। ऐसा नहीं होता है। होता है, मम्मी ने बताया, झूठ मत बोलो ज़्यादा। हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को विराम देता हूं। अगले ब्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।